सो हेलो गाइस, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। मैं हूँ सूरज और आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ द ओरिजिनल सीरीज़ के सीज़न 2 का एपिसोड नंबर 1। बट उससे पहले मैं आप सबको कहना चाहता हूँ कि द ओरिजिनल सीरीज़ के सीज़न 2 को मैं हफ्ते में सिर्फ 4 दिन ही अपलोड किया करूँगा, बिकॉज़ ये सीरीज़ काफ़ी ज़्यादा उलझी हुई है और इसीलिए इस सीरीज़ को एक रॉ में एक्सप्लेन करना मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। बट मैं इस सीरीज़ के साथ लूसीफर सीरीज़ को भी एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो इसी तरह की और भी वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को क्लिक कर देना और वीडियो को पूरा देखना ताकि आपको स्टोरी समझ में आए। तो अब शुरू करते हैं। तो कहानी की शुरुआत होती है और हम देखते हैं रेबेका को, जिसके पास क्लाउस की बेटी होती है और रेबेका अपनी भतीजी को स्टोरी सुना रही होती है। रेबेका बताती है कि एक राजा था जो अपने भाई के साथ एक रंगीन राज्य में रहता था जहां कला और संगीत का उत्सव मनाया जाता था। और उस राजा को बच्चा होने की कोई उम्मीद नहीं थी, पर वो ऐसी जगह रहता था जहाँ पे सब कुछ संभव था। पर एक दिन राजा के घर एक सुंदर सी बेटी का जन्म हुआ और राजा बस उसकी खुशी का कामना करता है। पर राजा के पास बहुत सारे राक्षस थे और जिसमें से एक जानवर था और वो जानवर अपने लिए राज्य लेना चाहता था। और एक बहुत ही दुष्ट जादूगरनी थी जिसने हर पूर्णिमा की रात को राजा को कमज़ोर कर दिया कुछ पत्थरों के साथ। और फिर उन जानवरों ने राजा के महल पर हमला किया और राजा ने अपनी बेटी की जान बचाने के लिए उससे दूर हो गया। उसके बाद उन जानवरों ने राजा को उसी के महल से बहुत दूर कर दिया, उसे निकाल दिया। महल के दरवाजे हमेशा हमेशा के लिए बंद हो गए, पर सबको पता था कि राजा शांत नहीं बैठेगा बिना अपने दुश्मनों को मारे, और उसके बाद वो अपनी राजकुमारी को वापस घर लाएगा ताकि वो हमेशा ज़िंदा रहे और खुश रहे। फिर हम देखते हैं क्लाउस को, जो बहुत ही ज़्यादा गुस्सा होता है और एलाइजा से कहता है कि मैं अपनी बेटी से दूर हूँ और इतने दिनों से एक कमरे में छुप कर बैठा हूँ, तुम्हें पता भी है कि मुझे कैसा एहसास हो रहा है। तो एलाइजा कहता है फ़िक्र मत करो, सिर्फ हमें 12 अंगूठियाँ ढूंढनी हैं जो जेनीवीव ने बनाया था, और उन अंगूठियों को नष्ट करने के बाद तुम्हें तुम्हारी शक्तियाँ वापस मिल जाएंगी और इसमें मैं तुम्हारी मदद करूँगा। पर मुझे फ़िक्र है अभी हैली की। तो क्लाउस कहता है कि उसकी सुरक्षा करने के लिए तुम तो उसके पास हो ही। फिर हम देखते हैं मार्शल और कैमली को, जो बहुत ही ज़्यादा इंटीमेट हो रहे होते हैं। और फिर ये सब होने के बाद कैमली कहती है मार्शल से कि मुझे वापस कैंप जाना पड़ेगा। फिर मार्शल पूछता है कैमली से कि क्लाउस कैसा है। तो कैमली कहती है मुझे नहीं पता, शायद कोई भी नहीं जानता, पर मैंने डेविना को देखा, वो बहुत अच्छा कर रही है, उसने हाई स्कूल में एडमिशन कराया है। और डेविना के बारे में सुनकर मार्शल बहुत ही ज़्यादा खुश होता है और स्माइल करता है और कहता है गुड गर्ल। फिर हम देखते हैं डेविना को, जो एक लाइब्रेरी में होती है, और तभी वहाँ ऑलिवर आता है और ऑलिवर आकर वहाँ से सारे लोगों को निकालने लगता है। तभी वहाँ पर एक बंदा होता है जो कहता है कि आखिर तुम ये ऐसा क्यों कर रहे हो, तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है। तो ऑलिवर कहता है कि शायद मैं तुम्हें जानता हूँ, तुम्हारा नाम जोई है ना, मेरे पास तुम्हारे लिए कुछ है। उसके बाद वो एक फ़ोटो निकालता है और फ़ोटो उसे दिखाता है। तभी जोई समझ जाता है कि ऑलिवर को पता है कि मैं काम करता हूँ मार्शल के साथ, और ये सोच के वो वहाँ से भागने लगता है। तभी हम देखते हैं कि ऑलिवर के सारे लोगों ने उसे पकड़ लिया होता है और उसे मारने ही वाले होते हैं। तभी डेविना अपना मैजिक यूज़ करती है और सारे वेयरवुल्व्स के सर में बहुत ही ज़ोरों से दर्द होने लगती है और सारे वहीं गिर जाते हैं। तभी डेविना कहती है जो से कि तुम यहाँ से भाग जाओ। और आगे हम देखते हैं फ्रांसिस्का को, जो बहुत ही ज़्यादा गुस्सा होती है डेविना पर। और फ्रांसिस्का की एक पर्सनल विच होती है जिसका नाम होता है कैसी। और फ्रांसिस्का कैसी से कहती है कि डेविना हमारे काबू में क्यों नहीं है, उसे तो हमारा साथ देना चाहिए था ना, अब तो हम ही इस शहर पर राज कर रहे हैं। तो कैसी कहती है फ्रांसिस्का से कि डेविना अपने मन की मालिक है, उस पर कोई भी रूल अप्लाई नहीं होता। तो फ्रांसिस्का कहती है कि मजबूर करो उसे, और बोलकर वहाँ से चली जाती है। और फिर हमें पता चलता है कि कैसी एक्चुअली में क्लाउस की मॉम है, जिसने कैसी की बॉडी पर कब्जा किया है। और कैसी के साथ जो लड़का है वो कोई और नहीं, क्लाउस का भाई है जिसका नाम है फिन। और ये दोनों ने ही किसी और की बॉडी पर कब्जा किया है मरने के बाद। फिर आगे हम देखते हैं कैमली को, जो क्लाउस को ढूंढने के लिए उसके महल में जाती है, यानी उसके पुराने घर पे, और वहाँ पर क्लाउस को आवाज़ लगा रही होती है। तभी कैमली के पीछे आकर खड़ा हो जाता है क्लाउस, और कैमली जैसे ही पीछे मुड़ती है तो वहाँ कोई भी नहीं होता। फिर वो थोड़ा और आगे जाती है तो उसे एलाइजा दिखता है और एलाइजा उससे कहता है कि तुमने यहाँ आकर बहुत बड़ी गलती की है और अपने आप को बहुत ही बड़े मुसीबत में डाल लिया है। तो कैमली कहती है कि मैं पहले से ही मुसीबत में हूँ, इस शहर को गैंगस्टर चला रहे हैं और वो हर वक्त मेरा पीछा करते रहते हैं, और तुम दोनों भाई हाथ पर हाथ रखकर बैठे हुए हो। ये शहर पहले तुम्हारा हुआ करता था और उसके बाद फिर मार्शल का। तो एलाइजा कहता है यहाँ आने के लिए थैंक्स कैमली, और उसके बाद फिर कैमली वहाँ से जाने लगती है।
और कैमली जाते हुए कहती है एलाइजा से कि मुझे पता है कि तुम्हारी फैमिली को भी काफ़ी कुछ सहना पड़ा है, पर हम सबको तुम्हारी मदद चाहिए, तो प्लीज़ हमारी मदद करो। और मार्शल भी तुम्हारी मदद करने के लिए तैयार बैठा है। उसके बाद वहाँ से जाने लगती हैं। फिर हम देखते हैं कि क्लाउस और एलाइजा उसे देख रहे होते हैं। और इधर हम देखते हैं मार्शल को, जो अपनी नई फ़ौज बनाने की कोशिश में जुटा होता है और कुछ लोगों को उसने बुलाया होता है, जिसे समझा रहा होता है कि वैम्पायर की शक्ति कितनी होती है, उनकी हदें क्या होती हैं। तभी वो एक आदमी के पास जाता है और उससे कहता है कि अगर तुम्हारे पास वैम्पायर्स की शक्तियाँ हो तो तुम ये कर सकते हो। उसके बाद उस आदमी को पकड़ता है और उठाकर फेंक देता है और वो उड़ते उड़ते जाता है एक खिड़की के पास। तभी वहाँ पर जॉश उसे पकड़ लेता है। उसके बाद मार्शल उन लोगों से कहता है कि तुम्हारे पास ऐसी शक्तियाँ आ जाएंगी जिनकी तुमने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। फिर जॉश और मार्शल बात कर रहे होते हैं और जॉश कहता है मार्शल से कि मैं सारे रफ से टफ लड़के लेकर आया हूँ, तुम्हें अब और क्या चाहिए। तो मार्शल कहता है कि मुझे टफ लड़के नहीं चाहिए, मुझे वॉरियर्स चाहिए। तो जॉश कहता है कि उनमें डिफरेंस क्या है। और तभी वहाँ क्लाउस आता है और कहता है कि वॉरियर्स अपने सम्मान के लिए लड़ते हैं, अपने परिवार के लिए लड़ते हैं। और क्लाउस को वहाँ देखकर बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है मार्शल। फिर हम देखते हैं डेविना को, जो माइकल के साथ होती है और माइकल को अपना हाथ देती है ब्लड फीड करने के लिए। तभी माइकल ब्लड फीड करने लगता है और फिर डेविना उसे रोक देती है। उसके बाद माइकल डेविना के हाथ में एक ब्रेसलेट देखता है और कहता है कि काश मैं इस ब्रेसलेट को उतार सकता, उसके बाद मैं अपने बच्चों को मार देता जिसके लिए तुमने मुझे यहाँ बुलाया है। तो डेविना कहते हैं कि तुम इस ब्रेसलेट को नहीं उतार सकते और क्लाउस को नहीं मार सकते जब तक कि मैं अपने दोस्तों को सायर लिंक से अनलिंक ना कर दूं, वरना क्लाउस के साथ साथ मेरे दोस्त भी मारे जाएंगे। और मैंने क्लाउस की मॉम की बुक पढ़ी है, मैं बहुत ही ज़्यादा करीब हूँ सब कुछ सॉल्व करने में, सॉल्यूशन निकालने में। उसके बाद मैं तुम्हें आज़ाद कर दूँगी, फिर तुम अपनी मर्ज़ी के मालिक हो। और फिर ये सुनकर बहुत ही ज़्यादा खुश होता है माइकल और एक क्रीपी सा स्माइल करता है। फिर हम देखते हैं क्लाउस और मार्शल को, जो बैठ के बात कर रहे होते हैं। और तभी वहाँ जो आता है और फिर मार्शल जो को क्लाउस से इंट्रोड्यूस करवाता है और फिर जो अपनी स्टोरी बता रहा होता है कि डेविना ने कैसे उसकी जान बचाई। फिर क्लाउस कहता है कि फ्रांसेस्का को हंट करने का काफ़ी ज़्यादा शौक है, वो मुझे ज़रूर मारना चाहेगी मेरे कमज़ोर होने के बाद, तो मुझे बस एक अफवाह फैलाना है कि मेरे पास एक वाइट ओक स्टेक है। तो मार्शल कहता है कि पर वो स्टेक तो तुम्हारे पास नहीं है। तो क्लाउस कहता है कि इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हमें सिर्फ अफवाह फैलाना है और आज रात हम वुल्फ्स हंट करेंगे। उसके बाद हम देखते हैं कि क्लाउस एलाइजा को अपना प्लान बताता है, पर एलाइजा मना करता है। वो कहता है कि ये बहुत रिस्की है। तो क्लाउस कहता है कि हमें थोड़ा बहुत रिस्क तो लेना ही पड़ेगा। और इधर हम देखते हैं जो को, जो जाता है ओलिवर के पास और उससे कहता है कि मेरे पास एक इन्फॉर्मेशन है जो फ्रांसेस्का के काफ़ी काम आएगी। और फिर हम देखते हैं एलाइजा को, जो अपना प्लान समझा रहा होता है हैली और क्लाउस को और कहता है कि 12 अंगूठियाँ हैं, 12 रिंग्स हैं और जिन वेयरवुल्फ्स ने भी वो पहना है उन सबको मारकर उनकी उंगलियों से वो रिंग्स निकालनी होगी हमें। और इधर हम देखते हैं जो को, जो फ्रांसेस्का से मिलता है और उससे कहता है कि क्लाउस को लगता है कि वाइट ओक स्टेक तुम्हारे पास है। तो फ्रांसेस्का कहती है नहीं, मेरे पास तो नहीं है। और तभी वहाँ कैसी आती है और फ्रांसेस्का से कहती है कि अगर क्लाउस को लगता है कि वो स्टेक तुम्हारे पास है, इसका मतलब उसे भी नहीं पता कि वो स्टेक कहाँ है। तो फ्रांसेस्का कहती है कैसी से कि अपना मैजिक इस्तेमाल करो और पता लगाओ कि वो स्टेक कहाँ है। फिर हम देखते हैं क्लाउस को, जो कहता है कि आज पूर्णिमा की रात है और फ्रांसेस्का को लगता है कि मैं कमज़ोर हूँ और हमें इसी बात का फ़ायदा उठाना चाहिए, वो मुझे मारने के लिए ज़रूर आएगी। क्या तुम बैटल के लिए तैयार हो हैली? तो हैली कहती है मुझसे बस प्रॉमिस करो कि वो ज़िंदा नहीं बचनी चाहिए। तो क्लाउस कहता है मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूँ, उसका सर मैं सिल्वर प्लेट में ला कर दूंगा तुम्हें। फिर हम देखते हैं कैसी को, जो अपने मैजिक से पता लगाने की कोशिश कर रही होती है कि वाइट ओक स्टेक कहाँ पर है। फिर थोड़ी देर बाद वो फ्रांसेस्का से कहती है कि मैं कोशिश कर रही हूँ पर कुछ भी पता नहीं चल रहा। और ये सुन के फ्रांसेस्का को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है। वो जो से कहती है कि मुझे कुछ ऐसा बताओ जिसके बारे में मुझे कुछ पता ना हो पहले से, वरना तुम अभी मारे जाओगे। तो जो कहता है कि मैंने क्लाउस को कहते हुए सुना था कि वो स्टेक प्रीस्ट के पास है। फिर हम देखते हैं कैमिली को, जिसके घर पे 2 वेयरवुल्फ्स आए होते हैं और वो उसके सामान घर का तोड़ रहे होते हैं और उससे पूछते हैं कि वाइट ओक स्टेक कहाँ पर है, मुझे बता दो। तो कैमिली कहती है ओके फ़ाइन। फिर वो एक पेपर लेती है और उसमें एक एड्रेस लिखती है और वो एड्रेस उन लोगों को दे देती है और उसके बाद अपने अंकल की चाबी भी उन लोगों को दे देती है और कहती है कि इसी एड्रेस पर तुम्हें वो स्टेक मिलेगा। और फिर वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। तभी हम देखते हैं कि कैमिली के विंडो के पीछे एलाइजा खड़ा होता है और हमें पता चलता है कि कैमिली भी हेल्प कर रही है एलाइजा की इस बैटल में।
इधर हम देखते हैं फ्रांसिस्का को जो अपने लोगों को बता रही होती है कि आज रात क्लाउस बहुत ही कमज़ोर होगा और हमें वो स्टेक चाहिए उसे ख़त्म करने के लिए। तो ओलिवर पूछता है फ्रांसिस्का से कि तुम कहाँ रहोगी। तो फ्रांसिस्का बताती है कि मैं इसी घर में रहूँगी, वो लोग वैम्पायर्स हैं और बिना इन्विटेशन के अंदर नहीं आ सकते। और इधर हम देखते हैं उन्हीं वेयरवुल्फ्स को जो कैमली के बताए हुए एड्रेस पर आ जाते हैं और तभी वहाँ मार्शल आता है और फिर हम देखते हैं कि जॉर्ज बाहर से गेट बंद कर देता है। फिर मार्शल कहता है उन वेयरवुल्फ से कि मुझे पता है कि तुम्हारी बॉस इस जगह को ख़रीदना चाहती है, पर उससे पहले मैं बता दूं कि मैं काफ़ी दिनों से यहाँ पर वुल्फ्स बेन जमा कर रहा हूँ, क्या तुम देखना चाहोगे। फिर हम देखते हैं कि मार्शल एक लाइटर ऑन करता है और उसके बाद सीलिंग में आग लगाता है जिससे कि वुल्फ्स बेन की बारिश जैसी होने लगती है और सबका चेहरा सबका शरीर जलने लगता है वहाँ जितने भी वेयरवुल्फ्स होते हैं। और जिस वेयरवुल्फ ने वो रिंग पहना होता है मार्शल उसका हाथ काट देता है और उसके बाद हम देखते हैं इधर कि क्लाउस हील हो रहा होता है धीरे धीरे। और तभी वहाँ आता है ओलिवर और ओलिवर अपने कुछ वेयरवुल्फ फ्रेंड्स के साथ होता है और तभी हम देखते हैं कि वहाँ हेली भी आती है और वो भी जम के फाइट करती है। वो बहुत मारती है सबको और सबकी गर्दन तोड़ देती है और सबके हाथों से वो अंगूठी निकालने लगती है। और इधर हम देखते हैं कि अंगूठी निकाल देने की वजह से क्लाउस धीरे धीरे हील हो रहा होता है। और फिर हम देखते हैं कि फ्रांसिस्का अपना वर्क कर रही होती है घर में बैठकर और तभी उसके विंडो के पीछे एक लाश आकर गिरती है और फिर वो सब खड़े होते हैं और पीछे मुड़कर देखते हैं तो उनकी विंडो पे बहुत सारा ब्लड होता है। फिर हम देखते हैं एलाइजा को जो सबको मार के उनकी उंगलियां काट रहा होता है और मार्शल सबका हाथ उखाड़ रहा होता है और इधर क्लाउस धीरे धीरे हील हो रहा होता है। आगे हम देखते हैं हेली को जो ओलिवर को पकड़ लेती है और बहुत मारती है और उसके हाथ से वो रिंग निकाल लेती है और कहती है कि दोबारा अपना चेहरा मुझे मत दिखाना वरना मैं तुम्हारी जान ले लूँगी। फिर हम देखते हैं फ्रांसिस्का के घर पे जहाँ गेट ओपन हो जाता है और वहीं आता है एलाइजा और फ्रांसिस्का अपने लोगों से कहती है कि डरने की ज़रूरत नहीं है, ये बिना इन्विटेशन अंदर नहीं आ सकता। तो एलाइजा कहता है फ्रांसिस्का से कि तुम्हारा घर काफ़ी सुंदर है, पर मैं इस बात को सोचकर खुश हूँ कि इस शहर ने मेरी बात मान ली। इस घर को बनाया गया था विरासत की स्थिति की रक्षा के लिए और मुझे लगता है कि ये घर है पब्लिक का, यानी पब्लिक हाउस, तो इसमें कोई भी अंदर आ सकता है बिना इनविटेशन। और ये सुन के बिल्कुल फट जाती है फ्रांसिस्का की। फिर एलाइजा अपने पैर घर के अंदर रखता है और घर के अंदर आ जाता है और ये देख के बहुत ज़्यादा डर जाती है फ्रांसिस्का और ये सीन यहीं कट हो जाता है। इधर हम देखते हैं क्लाउस को जो मरे हुए वेयरवुल्फ के खून से पेंटिंग बना रहा होता है और तभी वहाँ एलाइजा आता है। तो क्लाउस उससे पूछता है कि क्या सारे रिंग्स तुम्हारे पास हैं। तो एलाइजा कहता है सारे नहीं, सिर्फ एक ही बचा है जो फ्रांसिस्का ने पहना था और वो अभी भाग चुकी है। तो क्लाउस कहता है तुमने उसे जाने दिया। तो एलाइजा कहता है सच में नहीं। फिर हम देखते हैं फ्रांसिस्का को जो अपनी कार से कहीं भाग रही होती है और तभी उसे रास्ते में दिखाई देती है हेली और फिर फ्रांसिस्का अपनी कार रोक देती है और दोबारा से सामने देखती है तो वहाँ पर हेली नहीं होती और तभी वहाँ हेली आती है और कार का गेट ओपन करती है और उसके बाद फ्रांसिस्का को बाहर निकालती है। आगे हम देखते हैं मार्शल को जो अकेले बैठा होता है और तभी वहाँ आता है जॉश और जॉश बताता है मार्शल को कि जोई अब नहीं रहा, उन लोगों ने मार दिया उसे। तो हम देखते हैं कि मार्शल बहुत ही ज़्यादा दुखी हो जाता है पर कहता है कि ये जो का अपना फ़ैसला था, वो खुद हमारी टीम में आया था, हम कुछ नहीं कर सकते। इधर हम देखते हैं हेली को जो बहुत ही ज़्यादा गुस्सा होती है खुद से और वो अपने घर का सारा सामान तोड़ रही होती है और तभी वहाँ एलाइजा आता है। तो हेली उसे बताती है कि मैंने मार दिया उसे, मैंने फ्रांसिस्का को मार दिया। फिर हम देखते हैं कि फ्रांसिस्का को कैसे मारा था हेली ने। फिर हेली कहती है एलाइजा से कि तुम पहले मुझे किसी और नज़र से देखते थे और अब किसी और नज़र से देखते हो, पहले मैं माँ थी और अब मैं एक मॉन्स्टर हूँ, और ये बोल के वहाँ से चली जाती है। फिर हम डेविना को देखते हैं जो उसी लड़के से मिलती है जिसे वो पसंद करती थी और वो लड़का अपना नाम बताता है कालेब। इधर क्लाउस हेली से कह रहा होता है कि हम सारी प्रॉब्लम को सॉल्व कर देंगे एक साथ मिलकर, एक फैमिली की तरह। फिर हम लास्ट सीन में देखते हैं जहाँ कैसी और फिन बात कर रहे होते हैं और तभी वहाँ वो लड़का आता है जिसका नाम होता है कालेब और वो कैसी को माँ कहकर बुलाता है। तब हमें समझ में आता है कि ये लड़का कोई और नहीं, क्लाउस का भाई कॉल है। फिर कैसी कहती है कि तुम्हारे भाई एलाइजा ने फ्रांसिस्का को मारकर बहुत अच्छा किया, हमारा काम आसान कर दिया, अब सिर्फ हम राज करेंगे वेयरवुल्फ्स पे और विचेस पे। हमारी फैमिली को रीयूनियन करने का वक्त आ गया है। और ये एपिसोड यहीं ख़त्म हो जाता है गाइस। और मुझे पता है गाइस कि वीडियो की क्वालिटी कुछ खास नहीं है, पर मुझे फुल एचडी में वीडियो मिली नहीं, तो मुझे जो मिला मैंने बना दिया है। सो आई होप यू एंजॉयड दिस वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना इसी तरह की और भी वीडियोज़ के लिए, और बेल आइकन को क्लिक कर देना। मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।